ओम मनांस ज्ञानता देवाभारती तथा पूर्वेश्वरी परमादरणीय सुभद्रा ठाकुर प्रकारिया आदरणीय बंधु श्री ऋषि द्विवेदी, आनंद द्विवेदी, प्रिय बच्चों एवं शेष उपस्थित मित्रों, सबसे पहले आज इस 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप गर्व करिए, हम लोग को गर्व करना चाहिए कि हम भारतवासी हैं और एक लोकतांत्रिक बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यह भारत है। और आज पूरे विश्व में प्रजातंत्र की जो कुछ भी प्रतिष्ठा है, सच पूछिए तो इसकी अवधारणा भारत में प्राचीन काल से, उस जमाने में जब राजा महाराजा का देश होता था, राजतंत्र होता था, प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र होता था, तो उस राजा के पास भी नवरत्न हुआ करते थे। एक राज दरबार की बात आप लोग सुनते हैं, एक दरबार होता था और जिसमें भिन्न क्षेत्र के लोग दरबारी हुआ करते थे। राजा अगर कोई निर्णय लेता था तो उन सबों से राय विचार करके लेता था। इसमें लोग कभी 2 मिनट आप लोग अगर शांत रहोगे तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, नहीं तो यही समाप्त कर। एक बात समझ लो, मैं तमाम विद्यार्थियों के लिए कहा कि 2 बार हम झंडा फहराते हैं किसी स्कूल में पूरे देश में। एक बार हम स्वतंत्रता दिवस के, मुझे पता है कि मैं अगर पूछ लूं तो गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस में भी हो सकता है आप लोग दुविधा में पड़े, इसलिए समझिए कि एक बार 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, तब जब आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और याद करते हैं कि यह देश स्वतंत्र था और किन परिस्थितियों में किस बलिदान और त्याग के बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ था, हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और दूसरी बार हम 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। यह झंडा इसलिए फहराते हैं कि आज के दिन भी एक तरह की आजादी भी, आज के दिन यह घोषित हुआ यह देश कि यह देश प्रजा का देश है, इसका मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरा का पूरा देश की जितनी जनता है वो मालिक। तो यह एक दूसरी आजादी, इसलिए आप गर्व करिए कि आप भारत का प्रारंभ में कहा और समझिए इस बात को कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है। यह प्रजातंत्र और यह संविधान, अभी संविधान के बारे में मैडम बतला रही, विस्तार बतला रही, संविधान कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे लिए। एक मानिए तो वही एक अस्त्र है जिसके बल पर भारत में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनता है और एक दूध बेचने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बनता है। यह संविधान के चलते बनता है। ये कितना महत्वपूर्ण, इस संविधान के बल पर इस पूरे भारतवर्ष में हम विभिन्न तरह की भाषा बोलते हैं, विभिन्न तरह के पहनावा पहनते हैं, विभिन्न तरह के भोजन करते हैं, लेकिन एक मामले में हम एक है कि हम एक संविधान से चलते हैं। पूरा का पूरा भारत अगर एक है तो उसमें ही संविधान का बहुत योगदान है। और यही संविधान आज से 74 साल पहले इस भारत में लागू हुआ था। इस बात को समझने की जरूरत है कि इसी में से जितने हमारे बच्चे यहाँ सामने में सुन रहे हैं, कौन जानता है कि कब बच्चा किस ऊंचाई तक जाए, और किसी ऊंचाई तक अगर जाता है तो उसके पीछे यह भारत का संविधान खड़ा है। इसलिए संविधान को आज जब हम झंडा फहराते हैं तो हम संविधान को सलाम करते हैं, हम संविधान को याद करते हैं, संविधान के लिए अपने भीतर एक भाव रखते हैं, आदर का भाव, सत्कार का भाव रखते हैं। इसलिए गणतंत्र दिवस को पूरे उल्लास और पूरे आदर के साथ मनाइए। इसको बड़े हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आज ही यह दिन है, यही समय, सही समय प्रधानमंत्री बोलता है कि आप समझिए कि आप भारतवासी हैं और वह भारतवासी जगह लगे जगाने विश्व को, यह पूरे विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है। और इस नेतृत्व करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो भारत का संविधान दे रहा है, किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आज एक तरफ जो कोई टीवी देखते होंगे अभी सुबह में
कि जापान का के दूतावास में एक जापानी व्यक्ति तिरंगा हाथ में लेके कहता है कि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रूस की बच्चियां आज नृत्य कर रही थी, चले लेके गली लेके जो आप लोग आके नृत्य करते हो, रूस का बच्चा नृत्य कर रहा है। अमेरिका में रंगोली बच्चे बना रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या आपकी ताकत। आज पूरे विश्व के में आप चाहे अर्थ व्यवस्था हो या कोई व्यवस्था हो, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है जो आपका आज अतिथि बन के बैठा हुआ है, राष्ट्रसभा मदद देख रहा है। आज आपके पीछे पहले जब हम बात करते थे इसी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर, तो हम पाकिस्तान की बात करते थे और चीन की बात करते थे कि हम उसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आज हम पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की गिनती ही नहीं। आज हमारा पाकिस्तान दूसरा ही नहीं, वो किसी लायक नहीं। और इस सब के पीछे अगर कुछ है तो यह संविधान है। इसलिए गणतंत्र दिवस को बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ करेंगे। इसको आप हल्के में नहीं लीजिए कि झंडा फहराए और प्रसादी खा के चल देना। यह आपके जीवन का सवाल है। आप कुछ भी भविष्य में बनते हैं, कल कलेक्टर होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, जज होते हैं, तो यह संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल।